जितना टॉपिक्स वो पढ़ते, जितने कॉन्सेप्ट वो पढ़ते, वो समझ समझ के पढ़ते और शानदार और बेहतरीन टीचर से पढ़ते हैं भाई, तभी वो टॉपर बनते हैं। अभी आप इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो कि जब तक आपके मम्मी पापा ये न कह दे कि अब बस कर बेटा कल पढ़ लेना, तब तक आपको पढ़ना है। मान लो आज कोई चैप्टर पढ़ते हो, उसको 21 दिन के अंदर आप रिवीजन कर लोगे ना, यकीनन वो दिमाग में बैठ जाएगा। जब वो पागलपन, वो जुनून आपके अंदर, आपके दिमाग में घुसेगा ना कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, यकीनन उस दिन प्यारे बच्चों रैंक 1 आपका ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, क्या आप बिहार बोर्ड में रैंक 1 लाना चाहते हैं? क्या आप टॉपर बनना चाहते हैं? यदि आपका सपना है कि बिहार बोर्ड में रैंक 1 लाना, टॉपर बनना, तो प्यारे बच्चों कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा और जिससे आप बन सकते हैं टॉपर। सबसे पहली बात होती है कि पढ़ते तो सब हैं, कहते ना पढ़ते तो सब हैं, लेकिन टॉपर उनमें तो सिर्फ एक ही बनता है। वो ऐसा क्या करता है, वो ऐसा क्या स्मार्ट तरीका अपनाता है पढ़ने का, स्मार्ट स्टडी करने का, वो कौन सा तरीका ऐसा अपनाता है जिसकी वजह से वो बन जाता है टॉपर? ठीक है, क्योंकि आपको पता है आप भी बहुत पढ़ते हो, बहुत पढ़ते हो, बहुत पढ़ते हो। क्या कारण है आप में और टॉपर में? प्यारे बच्चों, आज उसी टॉपिक्स पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यदि आप कुछ टिप्स, कुछ सिंपल से टिप्स है ना, उनको फॉलो कर लोगे ना, यकीनन आप भी टॉपर बन सकते हो। यानी कि आज बात करने वाले हैं स्मार्ट स्टडी के तरीके के बारे में कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें। आखिरकार ये है क्या स्मार्ट स्टडी? ठीक है, क्योंकि बहुत चल रही है इस समय, मार्केट में पूरा छाया हुआ है, सब बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करो, ये करो, वो करो। भाई करना कैसे है वो बताओ, करना कैसे है? क्योंकि हम तो करके ही देखते हैं ना भाई, है ना? ऐसे हमें हमें ऐसे नहीं जानना है कि आप भाई बोल दे स्मार्ट स्टडी करना है, करना कैसे है, होगा कैसे, ये बताओ। तो देखो, सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि यदि आप स्मार्ट स्टडी करते हैं, ठीक है, कर तो नहीं पा रहे होगे, कैसे करना है वो बताते हैं। देखो, सबसे पहली चीज प्यारे बच्चों, जो बच्चा टॉपर बनता है ना, वो ऐसे नॉर्मल तो पढ़ाई नहीं कर रहा होता है। वैसे नॉर्मल पढ़ाई करने का मतलब कि जब उसका मन करता है तब वो पढ़ता है, जब मन नहीं करता तब ऐसे कॉपी रख के से सो जाता है, जब उसका मन करता है मूवी देखने का तब वो जाता है मूवी देख के चला आता है, ऐसे नहीं करता है। ठीक है, टॉपर प्यारे बच्चों एक नॉर्मल इंसान नहीं होता, एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं होता है कि उसका जो मन करे वो करे। ठीक है, उसका प्यारे बच्चों टॉपर ना बहुत सेक्रीफाइस करता है, बहुत सेक्रीफाइस करता है, तभी ना वो टॉपर बनता है। ठीक है, यदि आपको हीरा बनना है ना प्यारे बच्चों, तो उसके लिए क्या तैयार रहना पड़ना, जो है तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, घिसाई करने के लिए रेडी होना पड़ेगा, आपको घिसा जाएगा। ठीक है, तभी ना चमक आएगी। कहते हैं ना कि अगर आपको जो है सूरज जैसा जलना है तो उसके जैसा तपना होगा ना, तभी तो जल पाओगे, चमक पाओगे। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों जो टॉपर्स होते हैं ना, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं भाई। टॉपर्स का भी मन करता है घूमने जाने का, लेकिन वो क्या करता है, कम जाता है, नहीं जाता है, पढ़ाई करता है। ठीक है, इसके बाद यदि आप देखो, मेन बात आती है स्मार्ट स्टडी कैसे करें। ठीक है, क्या है स्मार्ट स्टडी? ठीक है, यानी कि कम समय में, क्या है प्यारे बच्चों, कम समय में ज्यादा पढ़ लेना, यही है स्मार्ट स्टडी। इसके लिए जो टिप्स है, पहली चीज प्यारे बच्चों, पहली चीज, कम समय में ज्यादा आप ऐसे पढ़ सकते हो कि जैसे देखो, आप कोई चैप्टर को पढ़ रहे हो, ठीक है, एक चैप्टर को मान लो, एक सिंगल चैप्टर कोई भी हो सकता है, चाहे आप अपने भैया से बायोलॉजी पढ़ो या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक है, एक चैप्टर को यदि आपने मान लो 10 पेज में खत्म किया है, ठीक है, स्मार्ट स्टडी के अंदर क्या करते हैं वो बच्चे, वो 10 पेज का एक पूरा एक, है ना, एक माइंड मैप टाइप बना लेते हैं सिर्फ 2 पेज में। अब प्यारे बच्चों, उनको 10 पेज रिवीजन करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 2 पेज पढ़ना होता है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट ना प्यारे बच्चों, सबसे पहली क्वालिटी उनके अंदर ये होती है कि वो प्यारे बच्चों समझ समझ कर पढ़ते हैं। ठीक है, समझ कर पढ़ना, क्योंकि जितना टॉपिक्स वो पढ़ते, जितने कॉन्सेप्ट वो पढ़ते, वो समझ समझ के पढ़ते और शानदार और बेहतरीन टीचर से पढ़ते हैं भाई, तभी वो टॉपर बनते हैं। ठीक है, जब आप क्वालिटी टीचर्स के साथ कनेक्टेड रहोगे, क्वालिटी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे ना, तभी आपके अंदर क्वालिटी आएगी। ठीक है, वो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, वो समझ समझ कर एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं, समझते नहीं, बस पढ़ डालते, याद कर लेते हैं, एग्जाम आता है भूल जाते हैं। इसलिए पहली चीज प्यारे बच्चों क्या करना है, समझ के पढ़ना है। दूसरी चीज प्यारे बच्चों, जो पढ़ा है ना उसका रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, रिवीजन कैसे करना है, स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट तरीका क्या है, रिवीजन करने का स्मार्ट तरीका क्या है, यानी कि कम समय में रिवीजन हो जाना। ठीक है, वही है स्मार्ट तरीका। कम समय में रिवीजन कैसे होगा,
मान लो आपने नोट्स खोली, आपने बस हेडिंग को देखा, कॉन्सेप्ट अपने आप याद आ गया। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों वो 21 दिन वाला फॉर्मूला आपने सुना होगा। क्या होता है कि यदि आप मान लो आज कोई चैप्टर पढ़ते हो, उसको 21 दिन के अंदर आप रिवीजन कर लोगे ना, यकीनन वो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, बट मैं इसको नहीं मानता। मैं मानता हूं कि अगर तुमने समझ कर पढ़ लिया ना, समझ कर तुम कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक है, तुम्हारा वो टीचर बेहतरीन और शानदार था जिसने तुमको याद करवा दिया भाई, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट तुम रिवीजन भी नहीं करोगे ना, फिर भी तुम्हें याद रहते हैं। इसीलिए बिहार बोर्ड के बच्चे ये कहते हैं कि भैया आपने जितना क्लास में पढ़ाया था उतना ही हमने पढ़ा, आज तक हमने रिवीजन नहीं किया, फिर भी वहां पर एग्जाम में हमारे 10 में से 9 क्वेश्चन बन गए, सिर्फ एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन था। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम समझ कर नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ाता है वो हमें समझाता नहीं ढंग से, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पहली चीज समझ कर पढ़ना, दूसरी चीज रिवीजन करना, तीसरी चीज प्यारे बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन बिहार बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, आप जो एग्जाम देने जाओगे वहां क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मेरे भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और जो स्मार्ट स्टडी करता है ना बच्चा, वो थोड़ा सा है ना घुमक्कर टाइप का भी होता है, घूमता रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जब भी वो घूम रहा होता है ना, तो वो प्यारे बच्चों घूम तो आपके साथ रहा होता है, उसका शरीर तो आपके साथ रहता है, बट उसका मन सब्जेक्ट के साथ रहता है। इसीलिए वो बन जाता है क्या, टॉपर। कैसे वो करता रहता है प्यारे बच्चों, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब घूम तो आपके साथ रहा है, घूम रहा है, हाँ हाँ हंस रहा है आपको देख करके, बट उसके दिमाग में चल रहा है कि बायोलॉजी में जो डीएनए होता है ना, वो न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, 3 चीजें होती है, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ऐसे करके है ना, ऐसे पढ़ता रहता है, मतलब मन में विजुअलाइजेशन करता रहता है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज होती है प्यारे बच्चों विजुअलाइजेशन। और जो टॉपर्स होते हैं वो ज्यादा परेशान नहीं होते आप लोग की तरह, आप लोग बहुत परेशान है, क्या पढ़ने, कहां से क्वेश्चन आएगा, ये होगा वो होगा कैसे होगा, बहुत परेशान हो ना, बहुत परेशान हो। टॉपर्स परेशान नहीं होता है, टॉपर्स देख लेता है, चैप्टर पढ़ लेता है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है, फिर आराम से सोता है। ठीक है, क्योंकि वो स्मार्ट तरीके से पढ़ रहा होता है, वो अपना टाइम बचा रहा होता है, और स्मार्ट तरीके से पढ़ लेता है, कॉन्सेप्ट याद कर लेता है, उसके बाद वो लगा के मूवी देखता है। ठीक है, लगा के 1 घंटे की मूवी देखता है, चाय पीता है, फिर 1 घंटे के बाद फिर रिफ्रेश होकर के फिर वो पढ़ाई करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि अगर आपने जो सपना चुना है उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यार। ठीक है, और जीवन में यार, अभी मैं कहता हूं ना, अभी बिहार बोर्ड है ना, अभी आप इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो कि जब तक आपके मम्मी पापा ये ना कह दे कि अब बस कर बेटा कल पढ़ लेना, तब तक आपको पढ़ना है। जिस दिन आपके घर वालों ने ये बोल दिया कि बेटा आज सो जा कल पढ़ना, उस दिन मानेंगे प्यारे बच्चों कि आपने, उस दिन मानना कि आज मैंने कुछ पढ़ा है। ठीक है, अभी तो घर वाले उठाते होंगे कि बेटा उठ पढ़ ले, उठ उठ उठ, लेकिन ये घर वाले पापा हैं, बोले आज सो जा कल पढ़ लेना। ठीक है, वो कंडीशन लानी है, और जब वो पागलपन, वो जुनून आपके अंदर, आपके दिमाग में घुसेगा ना कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, यकीनन उस दिन प्यारे बच्चों रैंक 1 आपका ही आएगा। ठीक है, आपका ही आएगा, और 100% गारंटी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं प्यारे बच्चों। ये अभी आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है ना, तरीके तो बहुत पता हो गए आपको, अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि प्यारे बच्चों अभी तो कोई गोल ही नहीं है ना आपका, अभी तो आपको कुछ अचीव करना ही नहीं है, अभी तो कुछ चाहिए ही नहीं है आपको। क्या चाहिए, अभी तो आपको बस घूमने के लिए चाहिए, अभी तो आपको मूवी देखना है, अभी तो आपको बतियाने के लिए चाहिए, है ना, अभी तो आपको बस उसके पीछे दौड़ना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपके गोल ही छोटे छोटे हैं ना इधर उधर के, जिस दिन आपके गोल बड़े होंगे ना, यकीनन उस दिन आपको काम करने से ना कोई भी नहीं रोक पाएगा, उस दिन आप काम करोगे। इसलिए आज और अभी प्यारे बच्चों गोल अपना बनाओ, बिहार बोर्ड में रैंक 1 लाना है, सभी लोग बनाओ। यदि रैंक 1 नहीं आया तो रैंक 2 तो आएगी, आएगी ना, रैंक 2 नहीं आई तो रैंक 3 तो आना तय है। इसलिए आज गोल बनाओ कि मुझे रैंक 1 लाना है। इसलिए सपना हमेशा प्यारे बच्चों बड़े देखे जाते हैं। ठीक है, सपना बड़े देखे जाते हैं, जब आप बड़े सपने देखोगे तो यकीनन उसको पूरा करने के लिए आपका दिमाग ऐसे ही केमिकल्स रिलीज करेगा, आपका दिमाग डायरेक्शन देगा, और वो सपने पूरे होते हैं यार। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं कि सर सपने पूरे नहीं होते, भाई तुम ढंग से तो देखो, हाँ? ऐसे थोड़ी होता है कि तुम बस सपने देख लिए फिर तुम लेट रहे हो, सो रहे हो।
ठीक है, जब सपने खुली आंखों से देखते हो ना और उनको पूरा करने के लिए मेहनत करते हो ना, तो यकीनन वो सपने पूरे होते हैं। हर देखा हुआ सपना प्यारे बच्चों पूरा होगा, यदि आप उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। ठीक है, यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। इसलिए प्यारे बच्चों, इन सभी टिप्स को अपनाना है और यकीनन अपना गोल बनाना है। और जिस दिन गोल बन जाएगा ना, यकीनन रैंक 1 आपका ही आएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है। अच्छे से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। थैंक यू।